सल्लेखना लेने वाला होता है उसके लिए तो मरने की भी इच्छा नहीं होती है। वह तो अपने त्याग के माध्यम से अपने परिणामों को संभालता हुआ चला जाता है, समता भाव में रहता है। न तो ये अच्छा इच्छा करता है कि मेरा जीवन और चले और मेरी उम्र अभी बची रह जाए, और न ये इच्छा करता है कि मेरा जल्दी मरण हो जाए। तो इच्छा मरण में तो जल्दी मरण की इच्छा होती है, लेकिन संलेखना मरण में मरने की भी इच्छा नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है जो बड़े बड़े वकील और जज समझ नहीं पाते हैं, और उन्हें समझाया भी कैसे जाए। जब तक वह शास्त्रों का आलम्बन लेकर के समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक उन्हें समझाया नहीं जा सकता है। और समस्या ये भी है कि कोर्ट में वकील और जज शास्त्रों का प्रमाण दे नहीं पाते और उनको प्रमाणिक के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जाता। तो आप जैनों के यहाँ का जो संलेखना मरण है उसकी गहराई को कैसे समझ पाओ? इसलिए ये जानना जरूरी है कि मरण करने वाला ना तो मरने की इच्छा करता है ना जीने की इच्छा करता है। जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा, बोलते हो ना, इसी का नाम समाधि मरण। बिल्कुल समभाव में रहता है। वह अपने लिए धीरे धीरे शरीर को क्रस करना प्रारंभ करता है और भीतर से अपने राग द्वेष कसायों को कम करना प्रारंभ करता है। तो इधर शरीर संलेखना भी चलती है और भीतर से कसाई की संलेखना भी चलती है, और ये प्रक्रिया बिल्कुल संतुलन के साथ चलती है। इसलिए लोगों को ये जानना चाहिए कि इस प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि अब हमने इसको मरने के लिए तैयार कर लिया है। वह व्यक्ति अपने समभाव के साथ शरीर को छोड़ता चला जाता है और शरीर के प्रति ममत्व छोड़ते जाने से उसकी संलेखना समता भाव के साथ होती है। मतलब वह समभाव पूर्वक अत्यंत अपनी आत्मा की विशुद्धि के भावों के साथ इस शरीर का त्याग करता है। तो ये इतनी अच्छी एक समीचीन सामंजस्य बनाए रखने वाली और शरीर के ऊपर भी किसी प्रकार का क्लेश न देने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में संलेखना करने वाले छपक के अंदर बड़े शांत भाव रहते हैं, सम भाव रहते हैं। शरीर के प्रति धीरे धीरे मोह का त्याग करते हुए वह अपने प्राणों का विसर्जन करता है। तो इस भाव को समझ करके ही आप संलेखना का महत्व समझ सकते हैं। और अगर कोई ये कहे कि ये इच्छा मरण है तो ये भी गलत समझना, क्योंकि मरने की इच्छा करना भी इसका एक दोष बताया गया है। फिर कहते हैं मित्रानुराग। अब संलेखना ले ली, अब ये तो निश्चित है कि हमारा मरण धीरे धीरे होगा, हमारे लिए धीरे धीरे काया क्रश हो रही है, हम संलेखना ग्रहण कर चुके हैं। तो अब याद आ जाती है किनकी? जिनके साथ में बचपन में खेला करते थे, जिनके साथ पार्क में घूमा करते थे, जिनके साथ पिक्चर देखने जाया करते थे। अब वो दोस्त, वो मित्र कब मिलेंगे? शरीर तो छूट रहा है, एक बार उनके भी दर्शन करा दो। क्या सुन रहे हो? ऐसे भाव आ जाते हैं। किसके लिए? संलेखना के दोष हैं तो सभी के लिए, लेकिन मुख्य रूप से श्रावक के लिए घटित होते हैं, क्योंकि मित्र उन्हीं के होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, उन्हीं को जो है अंत समय में ऐसी चिंता पड़ सकती है, पड़ती है। तभी यहाँ लिखा जा रहा है कि अब हम तो जाने वाले हैं, तो एक बार हमारे मित्रों को बुला दो, सगे संबंधियों को बुला दो, एक बार हम उनको देख लें, वो हमको देख लें, है ना? तो हम भी निर्विकल्प हो जाएं, वो भी निर्विकल्प हो जाएं। तो इस तरीके का भाव लाना भी संलेखना का दोष माना जाता है ना? मित्रों का अब कोई अनुराग भाव नहीं रखना, जो आए सो आए, जो देखे सो देखे। आपको कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं करना कि हमें किसको बुलाना, किसको देखना। सामने वाले को देखने की इच्छा होनी चाहिए कि हमारे मित्र ने संलेखना ले ली है तो हम उसको देख करके आए, उसकी स्थिति का एक अवलोकन करके आए। लेकिन आपके अंदर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमें उसको देखना है। समझ आ रहा? हम उसको देखने की इच्छा करेंगे तो वह मित्रानुराग नाम का दोष होगा। इसलिए उस संलेखना के समय पर अधिकतर जब हम किसी साधु आदि के सानिध्य में संलेखना लेते हैं तो उस समय पर इस तरीके की प्रक्रिया बना करके रखी जाती है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का राग मोह उत्पन्न न होने पाए, है ना? इसलिए इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को दूर से ही दर्शन कराया जाता है। निकट में आएंगे
तो वो कुछ कहेगा, आपके मन में विकल्प आएगा, कुछ यादें आएंगी पुरानी, तो आपकी सल्लेखना में वह दोष लग जाता है ना। राग उस समय पर संसार के किसी भी जीवों से उत्पन्न नहीं हो, तब जाकर के वह मित्रानुराग नाम के दोष से रहित वह समभाव से सल्लेखना होती है ना। सुखानुबंध, अब कहीं ये याद आ गया कि देखो पहले तो हम इतने अच्छे ढंग से अच्छे अच्छे बिस्तरों पर रहते थे, और ये सल्लेखना ली है, इन्होंने जो है बिल्कुल कड़क कड़क पाटे पे लिटा रखा है, न गद्दा है न चादर है। क्या सुन रहे हो? श्रावकों के लिए मुख्य रूप से कहा जा रहा है। तो सुख में जो रहते थे पहले, अब कोई सुख की याद ना आ जाए। बिल्कुल कमर पे जो है लेटे लेटे दाग पड़ गए हैं, इधर जिस करवट से लेटते ना उसी करवट से बिल्कुल स्पॉट पड़ जाते हैं, है ना, और बिल्कुल छिलने जैसी भी स्थिति बन जाती है। तो सब तरीके का पुराना कुछ भी याद आने लगे कि कहाँ तो हम पहले ऐसे सोफा सेट और डबल बेड पर लेटते थे, अब जो है कहाँ हमको ये लिटा रखा है। तो किसी भी तरह का सुख का अनुबंध, खाने पीने का भी कोई चीज़ याद आ जाए कि अब हमें ये भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा, या हमारे शरीर के लिए कोई भी सुख की सामग्री सामने नहीं है, तो इस तरीके का विचार अगर आएगा तो वह सल्लेखना का दोष कहलाएगा, सल्लेखना अच्छी नहीं होगी, है ना। तो सुख का अनुबंध, जो हमारे अनुबंध का मतलब है सुख की जो मानसिकता हमारे अंदर जो पड़ी हुई है सुख से रहने की, उस मानसिकता को उस समय पर नहीं रखना, या उस समय पर सुख की इच्छा नहीं करना कि हमें कोई शरीर से या इंद्रियों के विषयों से कुछ हमें सुख मिले, इस तरह की भी मानसिकता नहीं होना। क्योंकि शरीर से निष्प्रय होकर के ही, निरीह होकर के ही सल्लेखना ली जाती है। तो अब हमने जिन चीज़ों को छोड़ा है उनकी याद करके हम पुनः अपनी सल्लेखना को क्यों बिगाड़ें, ऐसा विचार करके उस सुखानुबंध दोष से दूर हुआ जाता है। फिर होता है निदान आनी। निदान नाम का भी एक दोष होता है कि अब हमारा मरण तो हो रहा है, व्रत लिए थे, जो हमने तप किया, पुण्य अर्जित किया, हे भगवान अब अगला जन्म हमारा कहाँ होगा, तो मन में आ जाता है कि आकांक्षा कर लेते हैं अगले जन्म में हम कोई बहुत बड़े राजा बने, या हमारे लिए नगर में कोई सेठ था, उस सेठ को ध्यान में रखते हुए हम इसके पुत्र बन जाएं, अथवा हम कोई चक्रवर्ती बने, राजा बने, बड़े कोई बड़ा प्रतिष्ठित आदमी बने जिसके पास में सब तरह के धन वैभव हों। इस तरह की आकांक्षा करके मरण करने का नाम है निदान के साथ में मरण करना। इसे क्या बोलते हैं? निदान। निदान का मतलब होता है भविष्य काल के भोगों की आकांक्षा करते हुए मरण की प्रक्रिया को अपनाना, ये निदान कहलाता है। तो ऐसे सल्लेखना के दोष होते हैं। ये 5 दोष यहाँ बताए हैं। इन 5 दोषों से रहित जो सल्लेखना होती है वही सही, अच्छी, निर्दोष सल्लेखना कहलाती है। अब आगे एक प्रकरण ये शुरू होता है केवल 2 सूत्रों में, जिसमें कि हमें दान के बारे में बताया जाएगा कि दान वस्तुतः क्या कहलाता है। अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम। दान किसे कहते हैं? अनुग्रहार्थम। सबसे पहला तो प्रयोजन देखो, प्रयोजन क्या है? अनुग्रह के लिए। किसके लिए? अनुग्रह का मतलब उपकार हो जिससे। किसका? देने वाले का भी और जिसको दिया जा रहा है उसका भी। स्व और पर दोनों का अनुग्रह करने के लिए दान दिया जाता है। स्व के ऊपर क्या अनुग्रह होगा? जब हम दान देते हैं तो हमारे लिए लोभ कषाय कम हो जाती है। हमें दूसरों को देकर के जो संतोष मिलता है उससे हमारा आत्मा का संतोष गुण बढ़ता है। इसके साथ साथ जब हम उचित पात्र को, उत्कृष्ट पात्र आदि को दान देते हैं तो उसके माध्यम से हमें उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दान देने का प्रयोजन है। पाप से भी हम उस समय पर बच जाते हैं और उस समय पर हमारे लिए जो पुण्य मिलता है वह उत्कृष्ट पुण्य मिलता है। तो ये हमारा स्व का अनुग्रह हो गया, स्व का प्रयोजन हो गया। हो गया कि नहीं? इस पे भी दृष्टि रहती है कि नहीं? हमको दान देने से बहुत पुण्य बंद होगा, बहुत हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे, पुण्य कर्म के उदय होंगे, तो हमारे लिए सब प्रकार के विशुद्ध परिणाम भी होंगे और सब प्रकार की अनुकूलताएं भी होंगी।
तो ये हमारा खुद का पहला उपकार हो गया, इसको बोलते हैं स्व का अनुग्रह। समझ आया? और पर का अनुग्रह क्या? जिसको हम दान दे रहे हैं उनके लिए भी जो रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं उनके लिए उस रत्नत्रय पालन में एक सुविधा उत्पन्न होगी, उनके लिए किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, और वह भी जो है बिना किसी शरीर की पीड़ा के दिन भर वह रत्नत्रय की आराधना करेंगे। ये उनके ऊपर अनुग्रह करने का भाव हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्व और पर दोनों का अनुग्रह करने वाला होता है ना। एक तरह से इसको हम दया के भाव के साथ भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि 6वें अध्याय में भूत वृत्त्यनुकंपा दान ऐसा कहा गया है। तो वहां पर कभी कभी किसी को ये विचार आता है कि भूत और व्रति इन दोनों के लिए अनुकंपा रखना, अनुकंपा कैसे करेंगे हम? व्रतियों के ऊपर क्या अनुकंपा माने दया कर सकते हैं? तो एक तरीके से आहार दान आदि देने में भी हमें ये भाव आता है कि हम जिनके लिए दान दे रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, उनका जो है शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और वो अपना धर्म ध्यान अच्छे से करते रहें, यह भी हमारे भीतर का अनुकंपा भाव कहलाता है। इसी अनुकंपा भाव से अनुग्रह करने का भाव होता है। तो इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि व्रतियों के ऊपर अनुग्रह नहीं किया जाता है। अगर अनुग्रह नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? यहाँ लिखा है ना अनुग्रहार्थम। तो इससे भी वही बात सिद्ध होती है कि व्रतियों को अनुकंपा पूर्वक दान देना चाहिए। अनुकंपा भी आ गई, अनुकंपा का नाम ही अनुग्रह है। कि यह दया का मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसा आप समझते हो कि दया का मतलब होता है एक तरीके से कोई दीनता का भाव, या हम किसी को दीन समझ करके दया कर रहे हों, ऐसा जैन आचार्यों ने नहीं कहा। दया करुणा ये भाव हमारे जब गुणों के साथ जुड़ते हैं तो हमें ये भाव आता है कि जैसा ये धर्म का पालन कर रहे हैं उनका ये धर्म का पालन निर्विघ्न हो। इस भाव से हम जब उनके लिए कोई भी प्रकार का दान देते हैं तो वह भी हमारे अंदर दया भाव के साथ में दिया गया दान कहलाता है, ऐसा जानना। और स्वस्यातिसर्गो, अब दिया तो अपने और स्व के अनुग्रह के लिए है, लेकिन अतिसर्ग माने होता है त्याग, त्याग करना। किसका करना? तो स्व माने होता है एक तरह से यहां पर स्व माने धन होता है। पहले तो स्व माने क्या होता है? धन। अब धन का हम त्याग करेंगे तभी हम जो है 4 प्रकार के दान में से कोई दान दे पाएंगे, है ना। क्योंकि आहार दान में भी धन का त्याग होगा, कोई भी उपकरण होंगे उसमें भी धन का त्याग होगा, वसतिका इत्यादि में भी धन का त्याग होगा, और औषध आदि में भी धन का त्याग होगा। तो धन का त्याग जब इस निमित्त के साथ किया जाता है तो वह दान कहलाता है। और उस समय पर यह धन का त्याग एक तरह से स्व के रूप में यहां कहा है। स्व का मतलब है कि वह धन जो है स्व का पर्यायवाची भी है, और स्व का मतलब ये भी होता है कि हम अपने ही धन का त्याग करें, अपने धन का दान दें जो हम धन कमाते हैं, है ना। किसी के द्वारा चुराया गया इत्यादि भी धन होगा तो वह धन का दान भी दान नहीं कहलाता है। तो न्यायोपार्जित किया हुआ जो धन है उस धन के त्याग से ही दान होता है। इसलिए जो दान देने योग्य वस्तु हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर दान देने के लिए कहा है। अन्य कोई भी चीजें दान देने योग्य नहीं होती हैं, है ना। जैसे आप कभी कभार सुनते होंगे, कहीं ऐसे भी कथानक मिलते हैं कि अपने मांस का दान कर दिया किसी ने, है ना, रक्त का दान कर दिया, है ना, अपनी किडनियों का दान कर दिया। ये सब दान यहां पर दान के रूप में नहीं लिए गए हैं, ये ध्यान रखना। क्या समझ आ रहा है? जो लौकिकता में चल रहे दान हैं इनका आजकल बहुत नाम हो रहा है और बहुत बोलबाला है ना। तो लोग उन्हीं दानों की अपेक्षा रखते हैं और उन्हीं को जो है वो समझते हैं कि यही हमारे लिए जो है बहुत बड़ा परोपकार है। लेकिन जिन्हें सम्यक दर्शन आदि के भाव नहीं होते, या जो रत्नत्रय आदि का कोई भी गुण जिनके ज्ञान में नहीं आता, तो उनके लिए ये परोपकार ही सबसे बड़ा दान कहलाता है। उनके लिए आहार दान आदि ये दानों का महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए आजकल की पीढ़ियां, आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा इन्हीं दानों का महत्व समझते हैं कि हम किसी की
गरीब के लिए हमने रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया, उसके लिए हमने सहायता कर दी, किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ा दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा परोपकार हो गया। और धर्म के लिए जो दान दिया जाता है, उस दान देने के लिए उनके अंदर भावना नहीं होती, क्योंकि वह ये नहीं जानते कि धर्म को दान देने से या धर्म के लिए दान देने से हमारे अंदर भी धर्म की वृद्धि होती है। परोपकार का भाव तो इतना ही रहेगा कि बस हाँ, हमने अपने धन का थोड़ा सा उपयोग कर लिया, दूसरे के काम में आ गया। लेकिन हमारी आत्मा में जो सम्यक्त्व का भाव आना चाहिए, हमारी आत्मा में जो उस दान के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना करने के लिए एक मन बनना चाहिए, वो मन आपको कभी किसी गरीब आदि को दान देने से नहीं बनेगा।